आज मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं और कितने बर्ड्स हैं। 6 पेयर आए थे, 6 से ये पेयर हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब यानी कि 300 डक्स, 250-300 डक्स हो गई थी। ये बहुत ही रेयर वैरायटी होती है। देखो हमने कौवे भी कैद किए वहाँ, ये देखो यार, ये कितने प्यारे प्यारे कौवे हैं। ये जितनी भी हंस पड़ी हैं शामू की हैं। पैरट भी जो है ना हमने ऊपर रखे हैं। ये हैं काकाटू मालूकान, वो देखो कितना बड़ा साइज होता है इनका और कितने प्यारे लगते हैं। ये है हमारी लेक, और ये मैंने शायद आपको बाहर से पहले उस दिन दिखाई थी, और इसमें बहुत सारे हमारे बर्ड्स भी हैं। असल में ना हुआ क्या था कि हमारी जो फीड मंगवाई थी ना हमने यार, वो थी टॉक्सिक। फीड के अंदर जो है ना वो कोई इनको इशू आया है, वो जो है ना इनके ना लीवर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। परिंदे को अचानक अटैक होता है और परिंदा खत्म। कितने बर्ड्स मरे? जामू थे तो वो जो है ना कुछ 4-5 पीस एक्सपायर हो। ये तो बिल्ली का बच्चा बन गया है। ओए बिल्ली, ओए बिल्ली, जो आजा आजा खेलें। पीछे नाले में न चला जाए यार, हमारे यहाँ पीछे ना नाला है। ये देखो यार, ये कितना ज्यादा भौंकती है यार। इसने पहले शेरू को जख्मी किया है और अब हमें जख्मी करने पे लगी हुई है। देखो कितना यार बोलती है, कितना बोलती है। ये देखो यार गाइस, इसकी वारा पीछे बैठी हुई है, देखो कैसे देख रही है। हेलो, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका भाई रमीज सारे की बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान में रखे और हाथ से दीन के असर से बचाए, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग, लेट्स गो। आओ सफीक आया, पानी वाला, पानी वाला सफीक। क्या हाल है सफीक तुम्हारे? कितना पानी लेके आया तू? पानी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈजान, मेरे वास्ते लाया है? पिलाओ फिर, मेरे वास्ते ले आया तो पिलाना भी तो बनता है ना भैया। ये मुरीद का फेवरेट दिन है। वो कैसे? जानवरों को गोश्त नहीं डालना। आज तो छुट्टी है, आज मुरीद छुट्टी जानवरों के गोश्त की। भाई आज तो एंजॉय करेंगे सारा दिन। इन्होंने पता क्या करना है, देखो धूप सेकनी है और भाई चिल करना है फुल टाइम है। देखो हम अंदर आ गए भाई अपने टाइगर के पास, और ये भाई देखो कितना मजेदार शेर हुआ पड़ा है हमारा है। ये तो बिल्ली का बच्चा बन गया है। ओए बिल्ली, ओए बिल्ली, जो आजा आजा खेलें। हाँ, कहाँ जा रहा है? बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, इधर आओ, चलो अंदर आओ। शाबाश यार, ये देखो कितना मजेदार शेर है। पीछे नाले में न चला जाए यार, हमारे यहाँ पीछे ना नाला है। चलो वापसी वापसी वापसी। नाले में चला जाएगा तो फिर बाहर चला जाएगा, उसको फिर कोई कुत्ता वगैरह उठा के ले जाएगा यार। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे यार। वैसे ना ऐसे फार्म्स जो लाइन फार्म्स है ना, वो इलाके जो होते हैं ना आबादी वाले, उनसे साइड पे होने चाहिए। पर जहाँ आबादी नहीं होती वहाँ पे ना इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं यार, गीदड़ शीदड़ कुत्ते वगैरह। तो भाई वो फिर आपके जानवरों को पहुँचाते हैं नुकसान। जैसे हमारे मोर बाहर जाते हैं तो वो भाई उनको पकड़ लेते हैं। वो देखो भाई अपने कॉर्नर में सुकून से घूम रहे हैं। वो देखो वो जो हमारे आवारा मोर है ना, वो ऊपर बैठे हैं, उनके काम चेक करो, वो ऊपर चढ़े हुए हैं। और जो बेचारे पर कटे हुए हैं वो नीचे बैठे हैं सुकून से। अभी इनके पर आएंगे ना तो ऊपर वाले जो है ना इनको ट्रेन करेंगे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सारा कुछ समझाएंगे भाई इनको। यार देखो इसके दांत कितने बड़े हो गए हैं इसके, मुझे लगता है दांत ना रगड़वा देने चाहिए। गुस्सा कर रहा है भाई। ओए क्या हो गया तुझे? अभी तो ठीक था, इतना गुस्सा है। वो कहते हैं दांत ना दिखाओ मेरे। दांत ना दिखाओ हैं, दांत इसके ना वैसे काट ना दे। मैं तो कहते हैं इसके दांत रगड़ देते हैं, छोटे छोटे तेरी तरह कर देते हैं। हैं कीमा ना खासी बात वाली को दूध पिलेसूं तो ये देखो ये इसकी हरकतें चेक करो। ये काटी, ये शूज खाने के चक्कर में। वैसे इनको ना पता नहीं शूज बड़े पसंद होते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि हमारे फार्म पे कौन से एनिमल्स कहाँ पड़े हुए हैं, मतलब एक पूरे फार्म का ओवरव्यू दिया था, पर सिर्फ वो एनिमल्स का था, बर्ड्स तो मैंने दिखाया नहीं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं और कितने बर्ड्स हैं, मतलब किस किस टाइप के बर्ड्स हैं। तो आज आपको दिखाते हैं भाई बर्ड्स वाला फार्म अपना, यानी कि हमारे फार्म पे जितने भी बर्ड्स हैं। ये हमारे भाई सबसे पहले मोर, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे मोर पड़े हुए हैं। ये देखो गिनिया क्रेस्टेड, ठीक है, ये बहुत ही रेयर वैरायटी होती है, शायद आपने पहले कभी देखी भी हो। देखो कितने प्यारे हैं यार, ये मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। देखो कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट हैं। तो ये हमारे पास गिनिया क्रेस्टेड है, उसके साथ ये केज खाली है, इसमें हम टाइगर का बेबी रख लेते होते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाले जो बर्ड्स हैं ना, ये भी आपने कभी नहीं देखे होंगे। इसके अंदर जो छोटी छोटी है ना उनको कहते हैं डायमंड डव्स, जो बड़ी हैं उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, अभी मैं भूल चुका हूँ। तो आप खुद गूगल कर लेना कि भाई इनका नाम क्या है, और वैसे मुझे कमेंट्स में भी बताना कि क्या है। फिर उसके बाद ये देखो कौवे, देखो हमने कौवे भी कैद किए हुए हैं। ये देखो यार, ये कितने प्यारे प्यारे कौवे हैं। ये मेरे ख्याल में इनको कहते थे अमेरिकन ट्रूस, ठीक है ना, मतलब इस तरह का इसका नाम है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, असल में इतने सारे बर्ड्स हैं यार, इनके ना नाम बड़े बड़े अजीब होते हैं तो बंदा भूल जाता होता है। और मैं कहता हूँ इनके कितने सारे नाम होते हैं ना बर्ड्स के, एक ही बर्ड के 50 नाम होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका नाम अमेरिकन ट्रूस ही है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हल्का हल्का। तो देखो कितने प्यारे बर्ड हैं यार ये। इसके बाद हमारे पास आती है वर्चरें। देखो इनको बोलने का स्टाइल चेक करो, कैसे बोल रही हैं, कितना प्यारा बोलती हैं यार ये। और मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा सर में लगती है। वैसे इसकी शक्ल देखो ना, ऐसा लगता है जैसे छोटा सा गिद्ध हो, मतलब इसके सर पे देखो, और मतलब इस तरह का। और जिसका कलर है ना यार, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये देखो इसके कलर के अंदर कंट्रास्ट देखो, ब्लू देखो कितना ज़्यादा मेटालिक है, कितना खूबसूरत कलर है गाइस।
ये वाली चीज़ ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इसके अंदर ये मेटेलिक ब्लू कलर की हैं। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं, ये भी डव्स हैं और इन डव का नाम भी मैं भूल चुका हूँ, ठीक है ना, मतलब इनका डव का नाम क्या था मुझे याद नहीं है। बट ये जितनी भी वैरायटी पड़ी है ना, ये सारी की सारी यूनिक और रेयरेस्ट ऑफ द वैरायटी है। आपको मतलब इतनी आसानी से देखने को भी नहीं मिलेगी ये वाले जो बर्ड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं शामू हैं। ये जितनी भी हैंस पड़ी हैं शामू की हैं। पैरट बीक जो है ना हमने ऊपर रखे हुए हैं। पैरट बीक का मतलब ऊपर वाला ब्रीडिंग वाला सेटअप है, वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। फिलहाल जो ये सेटअप है ये सिर्फ शामू का है। ये हमने ब्रीड लेने के लिए नहीं रखे हुए, ये एक्स्ट्रा पट्ठे हैं, मतलब अभी ये बड़े होंगे उसके बाद ब्रीड करेंगे, तो ये इसलिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। मोर वगैरह हैं, ये तो आज़ाद फिर रहे हैं, इनका तो आपको पता ही है, ठीक है, ये अक्सर वीडियोज़ में आते भी रहते हैं। इसके बाद भाई आपको लेके चलते हैं एक और जगह पे जहाँ पे हमारे और बर्ड्स पड़े हुए हैं। वैसे गाइस लास्ट व्लॉग को देख के ना आपको समझ तो आ गया होगा हमारा नक्शा क्या है फार्म का। उस नक्शे के हिसाब से भाई देखो ये लाइन वाला जो केज है ना उसके आगे पड़ी हुई है हमारी कबूतरों वाली डोली। इसके अंदर ना मतलब काफ़ी सारे जो है ना कबूतर हमने रखे हुए हैं जो भाई शाम को मियाँ खोलते हैं। अक्सर आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना कबूतर छतों पे फिर रहे हैं, ईजी फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। जिन्होंने हमारी यहाँ पनीरी भी नहीं निकलने दी। अभी थोड़ी सी धूप का टाइम है तो थोड़ी देर बाद जो है ना इनको खोलेंगे और मतलब फिर ये आपको व्यू भी दिखाऊंगा अगर खुला हुआ तब तक। मैंने आपको बर्ड्स वगैरह दिखाने थे तो मैंने जो है ना बर्ड्स की जितने भी ऊपर शापर वगैरह लगे हुए थे वो खुलवा दिए थे। मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है और अच्छी सी धूप निकल आई है तो मैंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हमने शापर उतरवा दिए। देखो तो ये देखो भाई ये रहे हमारे मालूकान, ये हैं काकाटू मालूकान। देखो कितना बड़ा साइज़ होता है इनका और कितने प्यारे लगते हैं। और ये टेम पेयर है, ये हाथ पे भी आ जाता है, बोलता भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारे काकाटू मालूकान है। इस तरफ हमारे पास पड़े हुए देखो मकाओ के पेयर, एक और दो, मतलब यानी दो एक केजीज हैं बेसिकली, बीच में सेपरेशन है। दो ये केज हैं और एक ये केज है। इसके अंदर 3 डिफरेंट काकाटूज हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके। तो ये गाइस हमारे पास हैं काकाटू सल्फर, ठीक है। पहले वो काकाटू मालूकान थे, अभी ये काकाटू सल्फर है। इनके सर का जो ताज होता है ना वो येलो होता है और जो वो वाले थे मालूकान वो बड़े होते हैं साइज़ में और थोड़ा सा पिंक कलर का उनके सर का ताज होता है। तो ये उसमें साइज़ में वो काफ़ी छोटे हैं और ये टेम पेयर नहीं है, ये ब्रीडर पेयर है। इसके साथ ये वाले लेक्जेंड्रीन पड़े हुए हैं। जितने भी ये बर्ड्स हैं ना ये सारी म्यूटेशन है रॉ की, मतलब यानी रॉ जो हमारा काठा तो होता है ना जिसे हम घर पे भी रखते हैं, तो ये सारी उसकी म्यूटेशन पड़ी हुई है। ये देखो यार गाइस, ये सिवारा पीछे बैठी हुई है, देखो कैसे देख रही है। हेलो कैसी हो तुम, ठीक हो? ये तेरी दुश्मन नहीं है अभी तक? नहीं भाई, ये तुझे नहीं कुछ कहती? मुझे कुछ नहीं। अब देखो यार ये कुछ भी नहीं कहती, वो देखो पीछे वाला गुस्सा कर रहा है तेरे पे। देखो ये कितने प्यार से बैठी है। सिवारा कैसी हो तुम, ठीक हो? हाँ हेलो, कितनी प्यारी है यार गाइस, यार ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसका माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा है, मतलब इसकी परफेक्ट किस्म की जो है ना ऊपर धारियाँ वाइट है, ऊपर छोटी छोटी धारियाँ, ये बहुत ही प्यारी लगती है। वो देखो गाइस कैसे गुस्सा कर रहा है यार अहमद के ऊपर। वो देखो, वो देखा है उसका रिएक्शन देखा है। अगर वैसे बाहर हो ना तुझे खा पी जाए, तुझे 1 मिनट के भी ना छोड़े। ये देखो किस तरह से यार गुस्से में उठ के आया यार उधर से, अहमद के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करता है गाइस। ये देखो यहाँ पे जो है ना हमारे पास टोटल 6 केजीज हैं जिनमें 2 केजीज हैं, मतलब यानी कि देखो ना इस तरह की एक डी है ना जो इस तरफ बनी हुई है, इसके अंदर 2 केजीज हैं, तो ये 6 डियाँ बनी हुई हैं हमारे पास, यानी कि 2 ये हैं और 4 उस तरफ है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो इनके अंदर सब में अभी फ़िलहाल हमने यही लगाए हुए हैं। हमारे पास ये मकाओ तोते हैं ना, हर केज में 2-2 लगे हुए हैं पेयर, यानी कि एक पेयर इसमें है, एक पेयर आगे है, इस तरह एक पेयर वहाँ है और एक पेयर उसमें, यानी कि 4 केजी छोड़ के बाकी सब के अंदर हमारे पास मकाओ तोते ही लगे हुए हैं। 3 में काकाटू हैं और 1 में अलेक्जेंड्रीन्स हैं। वो मेरे तोतों वाले कासिफ कैसे हो तुम? सीधी जगह पे बैठे हैं, कमर सीधी नहीं हो रही। कमर ही सीधी नहीं रही यार गाइस, हमारे काशिफ की कमर का दर्द ही नहीं जा रहा है, इतना अरसा हो गया अभी तक इसकी कमर का दर्द नहीं गया। नहीं ना कोई इलाज करवा यार, किसी डॉक्टर को दिखा। फिर दवाइयाँ खाई हैं भाई, 1 महीना दवाई खाता रह गया हूँ भाई। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा फर्श पे लेटना शुरू कर, या फर्श पे लेटा कर, या फिर ना किसी मतलब वो जैसे चारपाई होती है ना उस पे लेटा करे, वो बहुत अच्छा रहता है कमर के दर्द के लिए, उसकी वजह से भी बड़ा अच्छा होता है। असल में ना हम लोग लेटते हैं बेड पे यार, मैट्रेस पे, स्प्रिंग फॉर्म्स पे, तो वो भाई कमर के दर्द निकल आते हैं। तो सबसे अच्छा जो है ना भाई पुराने वाला तरीका ही होता था, या किसी सख्त फटे पे लेट जाओ या फिर किसी चरपाई पे लेटो। चरपाई वाला सीन जो है ना मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है। ये है हमारी लेक और ये मैंने शायद आपको बाहर से पहले उस दिन दिखाई थी, और इसमें बहुत सारे हमारे बर्ड्स भी हैं। और आज जो है ना हमारी लेक सूखी पड़ी है, देखो इसमें पानी शानी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। उसकी रीज़न जो है वो काशी साहब एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज़ टेल। भाई ये इनकी ना फीड चेंज की थी 10 एक दिन पहले, तो फीड के अंदर जो है ना वो कोई इनको इशू आया है परिंदों को ना,
तो वो जो है ना इनके ना लीवर के ऊपर अटैक कर रहा है वो, अच्छा यानी टॉक्सिन हो रहा है, वो जहरबाद जैसे होता है, जहरबाद तो इस तरीके। और परिंदे को अचानक अटैक होता है और परिंदा खत्म। अभी हम इनका ना लीवर साफ कर रहे हैं, इसलिए इनका सारा पानी खत्म किया है, इनको मेडिसिन वाला पानी दे रहे हैं। असल में ना हुआ क्या था कि हमारी जो फीड मंगवाई थी ना हमने यार, वो थी टॉक्सिक। मतलब वो इनको जब दे रहे थे, इनको फूड पॉइजनिंग वगैरह इस तरह का कुछ इशू हो रहा था, उससे परिंदे मर रहे थे। तो अब हमने जो है ना वो सारी फीड वापस कर दिया और भाई इनका पानी खुश्क करके ना लेक से, यानी देखो अभी लेक में कोई पानी नहीं है, तो ऐसे बाउल रखे हैं, इन बाउल के अंदर ना मतलब मेडिसिन वगैरह डाली हैं ताकि जो इनका लीवर है ना वो साफ हो सके। तो इसमें जितने भी इनके लीवर में टॉक्सिन्स होंगे वो सारे इस दवाई से जो है ना साफ हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। तो यार ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, इसलिए फीड भी जब आप इस्तेमाल करें ना तो किसी अच्छे ब्रांड की, या मतलब वैसे तो ब्रांड अच्छा ही था, पता नहीं क्या इशू था। वैसे क्या इशू था यार? कोई नहीं, असल में हम पहले डाले क्रिस्टल फीड, अब ये एक दूसरी कंपनी की फीड डाली थी, किसी भाई ने हमें रेकमेंड किया था, तो खैर वो नुकसान का बाइस बनी है। कितने बर्ड्स मरे? शामू थे तो वो जो है ना कुछ 4-5 पीस एक्सपायर हो गए। शामू भी ना इतना एक्सपेंसिव बर्ड है, और पैरट भी हमारा उस दिन स्नेक खा गया भाई, वो 3-4 लाख का वो बर्ड है। शामू भी ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 लाख का ही बर्ड आता है। मतलब अब शायद रेट्स मार्केट में क्या हो मुझे नहीं पता, बट ये कि जब हमने लिए थे तब वो इतने के थे, तो आज कोई ज्यादा होंगे या कम होंगे उसका मुझे आइडिया नहीं है। ये देखो यार, ये कितना ज्यादा भौंकती है यार, इसने पहले शेरू को जख्मी किया है और अब हमें जख्मी करने पे लगी हुई है। देखो कितना यार बोलती है, कितना बोलती है, पता नहीं क्यों बोलती है। क्या हुआ तुम्हें? जाओ आराम से जाके बैठो। तो गाइस ये देखो छोटे छोटे कितने प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं ये, और ये मुझे ना बड़ी पसंद लगती हैं। और देखो ये बेचारी हमारी कल ही रह गई है, पता कि यार इसका मेल हुआ करता था, वो बेचारा मर गया और ये बेचारी अकेली रह गई। अभी चलते हैं ऊपर छत पे, आपको दिखाता हूँ वहाँ के बर्ड। वैसे भी हमारे पास लेक में ना ज़्यादा वैरायटी नहीं है, पहले हमारे पास ना लेक के अंदर बहुत सारी वैरायटी थी, तो वो जो है ना एक दूसरे को डिस्टर्ब करते थे, ब्रीड नहीं करने देते थे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको खत्म कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ मैड्रेने हैं और क्या नाम ब्लू बर्ड्स हैं जो ऊपर उड़ते हैं। मैड्रेने पानी में रहने वाली हैं, तो भाई उनका आपस में कोइंसाइड नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, इसलिए हमने सिर्फ मैड्रेने और ब्लू बर्ड्स रखी हुई हैं। बाकी सारा हमने लेक को खाली कर दिया अभी, मतलब वाटर वैरायटी के अंदर हमारे पास यही मौजूद है। जैसे वो देखो मैड्रेन्स ऊपर बैठी हुई हैं और वो ब्लू बर्ड्स खड़े हुए हैं, तो कुछ ये बस यही वाली बर्ड्स हैं और इन्हीं की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो हमने रखी हुई हैं। मैं छत पे आ गया और यहाँ से बड़ी स्मेल आ रही है गाइस, पता है क्यों? यहाँ पे ना हमारे पास सारी डक्स है, मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। ये वाली डक्स जो है ना हमने बेचने के लिए रखी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं यार। इसके एज के अंदर ना ये देखो ये वाली डक्स हमने यहाँ रखी हुई हैं, ये सारी फॉर सेल हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करें। पर यार इतनी ज़्यादा स्मेल है ना इनकी, आपकी सोच है। ये खुद तो बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं पर दूसरे किसी को ब्रीड नहीं करने देती। ये देख लो कि भाई ये आए थे हमारे पास कोई 6 पेयर्स, ठीक है 6 पेयर्स आए थे, 6 से ये पेयर हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब यानी कि 300 डक्स, 250-300 डक्स हो गई थी। फिर उसके बाद भाई ये सारी खत्म की हैं क्योंकि ये तो 250-300 हो गई थी, बाकी किसी को ब्रीड नहीं करने देती थी, और सारी वो महंगी वैरायटी थी जो मैंने आपको भी दिखाई है, मैट्रेन्स वगैरह और दूसरी। तो भाई इस वजह से जो है ना इनको वहाँ से हमने ख़त्म किया। और यार इनकी कोई कॉस्ट जब हमने मार्केट में बेचा है ना तो 500-600 की बिकी है, और जब हमने ली थी तो 3500-3500 के हिसाब से ली थी। ये भाई हमारे पास मुर्गे पड़े हैं, वैसे चूजे हैं छोटे छोटे। अभी जो मैंने आपको नीचे दिखाए थे ना हमारे पास चूजे पड़े थे, तो ये कुछ अरसे बाद वहाँ चले जाएंगे, फिर जब ये तैयार होंगे ना तो फिर वापस ऊपर आएंगे उस केज के अंदर, वो भी मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे हमारा सारा ब्रीडिंग का सेटअप है। तो ये वाला जो है ना मेरे ख्याल में ये भी पैरेट बीक का पड़ा, हाँ ये भी पैरेट बीक है, वो पीछे शामू है यार, पैरेट बीक है वो देख। नहीं ये वो जो नीचे नहीं फिर रखा है ब्लैक वाला, हाँ, ये उसका बच्चा है। तो ये उसका मतलब है तो पैरेट बीक का ना नस्ल? नहीं वो शामू है, वो शामू है यार, चेक करो कंफ्यूजन चेक करो मुझे। हालांकि इसकी जो, हाँ ये देखो, नहीं बीक इसकी वो शामू वाली है, सॉरी। तो ये तीनों शामू के बच्चे पड़े हैं, मुझे लगा कि ये पैरेट बीक है, पर ये तीनों के तीनों शामू हैं। एक हमारे पास कलर वाला फिर रहा है, पैरेट बीक और शामू आज़ाद बहाने वाली साइड पे, वो भाई अपने आप ही जो है ना खाते पीते हैं, तो ये उनका आगे बच्चा है। तो गाइस ये देखो ये हमारा है रूम ब्रीडिंग का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये पड़े हैं शामू हैंस, और ये है पैरेट बीक का रंग बिरंगा मुर्गा, भाई ये बड़ा तीखा मुर्गा है। वो पीछे हैन है और ये पैरेट बीक का मेल है। और एक उस दिन आपको दिखाया था जो भाई हमारे सांप ने खा लिया था, सांप था या नवेला था,
उसका भी मुझे नहीं पता कि अभी तक क्या बना है, क्योंकि दोबारा वो यहाँ नज़र नहीं आया। अभी मैंने आपको 2 रूम्स दिखाए हैं, एक में वो डक पड़ी है, ठीक है, इसके अंदर हमारे मुर्गे आ गए। अभी अगले वाले के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास टोटल 5 रूम्स हैं ऊपर, ठीक है, 2 रूम्स में आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं तीसरे की तरफ जा रहा हूँ, तो तीसरे रूम में आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। ये तीसरा रूम है हमारा, और इसके अंदर देखो ये सारे बेबीज पड़े हैं, कीनिया क्रस्टेड के, वल्चरेन के, और ये शामू का, वो देखो कीनिया क्रस्टेड के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। तो ये भाई सिर्फ इस रूम के अंदर ये वाले बेबीज हैं जो हमने शिफ्ट किए थे कुछ दिन पहले। जब इस केज में जाना और आना होना तो बड़े एहतियात से जाना पड़ता है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा उड़ने वाली वैरायटी है। कीनिया क्रस्ट अगर बाहर निकला ना तो भाई गया, ये वापस आएगा ही नहीं। तो गाइस ये है हमारा चौथा केज। यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, देखो अप्लायंस पड़े हुए हैं। तो ये ओवरऑल अप्लायंस ही हैं, पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। कोई क्लियर टेल है, कोई पता नहीं क्या है, कोई वायलेट में है, कुछ मतलब यानी इस तरह के इनके डिफरेंट नाम होते हैं। तो जो एग्जैक्टली तोतों की ब्रीड को और म्यूटेशंस को समझते हैं ना, तो उनको ये पता है कि यार ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। ये देखो ये सारे हमारे कबूतर पड़े हैं, ये सारे ब्रीडर्स हैं। देखो एक पेयर ये भी पड़ा है वो ऑफलाइन का, देखो कितना प्यारा है। और ये देखो डिफरेंट कबूतर, डिफरेंट जो है ना सारी वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी ब्रीड आती जाएगी भाई, वो नीचे वाले खोखे में जाती जाएगी। फिर भाई ये आ जाता है प्लम हेड लुटीनो, और उसके बाद एक पेयर ये पड़ा हुआ है, एक पेयर ऊपर है। फिर आगे देखो वो सेम उसकी म्यूटेशन आ गई है। फिर इसके बाद आगे जो है ना ये हमारे पास ग्रे के जो है ना पेयर लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक ग्रे के पेयर मेरे ख्याल में इसमें भी हैं, शायद अभी अंदर गए हुए होंगे, डब्बे में होंगे। ब्रीडिंग सीजन है ना, देखो ये वो रहे, वो बैठे आराम से। तो ये एग्स पे आ चुके हैं, इनको भी हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये भी आगे ग्रे के पेयर लगे हुए हैं। तो ये सारे अभी ग्रे के पेयर हैं। और इधर जो है ना हमारे पास लुटीनो प्लम थे, और ऊपर हमारा वो बेचारा एक अकेला अमेजोन फिर रहा है। और ये फिर आगे दोबारा ग्रे के पेयर, और नीचे ये ऑफलाइन का जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये वाले हमारे जितने भी कबूतर हैं ना बहुत ज़्यादा रेयर हैं। ये देखो ये कितनी रेयर वैरायटी पड़ी हुई है। ये टर्की के बर्ड्स हैं बेसिकली। और यहाँ पे देखो ये वाले मतलब वो बर्ड्स हैं जो शायद आप कहीं और मतलब देखा हो, या बहुत ही आपको कम देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगी वैरायटी है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं करता और हर किसी ने रखे भी नहीं होते इस तरह से। और ये देखो गाइस, ये यार ये कितना प्यारा कबूतर है। इसका एक जो है ना बेबी आपने नीचे भी देखा होगा जो उनके साथ खेल रहा होता है। 2 है मेरे ख्याल में, एक तो गुम नहीं हो गया था। नहीं 2 है, 2 है, एक चोरी हो गया था। नहीं वो 2 है, वापिस आ गया, वो कहीं ऊपर सोलर वगैरह से बैठ गया था। तो भाई हमारे पास इसके 2 बेबीज हैं। ये देखो ये आगे जो है ना कितना प्यारा कबूतर है, कितना डांस कर रहा है यार, तो वो कितना प्यारा है। तो भाई ये दोनों के दोनों ब्रीडर हैं। तो अभी मैंने आपको जो भाई चौथे केज में दिखाया, हमारे पास वहाँ पे पड़े हुए हैं कबूतरों के अंदर डैनिश पड़े हुए हैं। डैनिश की मुख्तलिफ वैरायटी है। उसके बाद किंग मोडीना था, उसके बाद जो टर्किश की कुछ वैरायटी थी, और तबरेजी कबूतर थे। तो ये मतलब उसके अलावा फिर ओपलाइन जो बर्ड्स में थे, ओपलाइन की डिफरेंट वैरायटी थी, ग्रे पैरट थे। और ये जो भी हमारा केज है ना, केज नंबर 4, ये सारा का सारा ब्रीडिंग के लिए हमने रखा हुआ। बर्ड्स की जितने भी ब्रीडर्स हैं ना वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। सबसे गंदा केज, और यहाँ पे सारे पट्ठे हैं, ये सारे के सारे पट्ठे अभी रेडी हुए हैं, मतलब बड़े हो चुके हैं। अभी ब्रीडिंग इन्होंने स्टार्ट नहीं की, तो जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये उधर जाएंगे। और ये देखो ये भाई जो जितने भी कबूतर हैं ये हायर फ्लायर्स के ब्रीडर्स हैं, यानी कि मतलब जितने भी हमारे पास हायर फ्लायर्स पड़े हैं छत के ऊपर, इसके ऊपर जो छत है वहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं वो उड़ाने वाले कबूतर हैं। यानी कि हम जितने भी हाई फ्लायर्स हैं अपने खुद उड़ाने के लिए रखे हुए हैं, तो वो हम खुद ही तैयार करते हैं, अपनी ब्रीड खुद रखते हैं। ये देखो ये उनका बेबी आया हुआ है, चेक करो। ये हमारे माशाल्लाह भाइयों को पता चलेगा क्या चीज़ है ये। हाय, ये वैसे कबूतर वाले शौकीन शायद मेरे पास कम ही हैं, उनको आइडिया भी नहीं है। ये टुकड़ी वाला कबूतर नहीं, ये हाई फ्लायर कबूतर है, असील जिसको बोलते हैं, असील है ये। हाई फ्लायर्स को आप ऐसे समझ लें कि आसमान में इतना ऊंचा चले जाते हैं कि आपकी नज़रों से गायब हो जाते हैं। और चीलें जहाँ उड़ती हैं ना, चीलों से भी ऊपर, यानी कि उकाब वगैरह जो उड़ते हैं ना, उनसे भी ऊपर चले जाते हैं। तो यानी इतना ज़्यादा ये हाई फ्लाई करते हैं, तो इनको हाई फ्लायर्स बोलते हैं। और ये बहुत 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 देर बाद वापस नीचे आते हैं, यानी कि अगर आपने सुबह छोड़ा तो हो सकता है शाम तक भी आपके पास वापस ना आए। तो भाई ये सारे जो भी हमारे पास पड़े हैं ना, ये सारे हाई फ्लायर्स के ब्रीडर्स हैं, यानी जितने भी हमारे पास हाई फ्लायर्स उड़ाने वाले उनके माँ बाप।
गाइस मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारे बर्ड्स दिखा चुका हूँ जितने भी बर्ड्स थे हमारे फार्म पे, और मेरा ख्याल है कि कोई बर्ड्स है नहीं, अगर मुझे याद नहीं रहा कोई बर्ड तो किसी और व्लॉग में दिखा देंगे आपको। तो इस व्लॉग को यहीं ऐड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के। लव यू ऑल, मिस तारिक साइनिंग ऑफ।